जिन 144 सीटों पर भाजपा को 2019 में हार मिली थी, अब उन सभी सीटों को जीतने के लिए नरेंद्र मोदी सहित पूरे बीजेपी ने कमर कस ली है। इन 144 सीटों में से 40 सीटों पर कमान नरेंद्र मोदी खुद संभालेंगे। बाकी बची हुई सीटों का जिम्मा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कंधे पर होगी। इस पूरी रणनीति को एक खास नाम दिया गया है, जिसे लोकसभा प्रवास योजना फेज 2 कहा जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी की पूरी फोकस जीती हुई सीटों को दोबारा जीतने के साथ उन सीटों पर भी है जहां पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। इस तैयारी की ये स्क्रिप्ट कब लिखी गई? नरेंद्र मोदी के लिए जो 40 सीट चुने गए हैं, उनके आधार क्या हैं? वहां पर जो रैली होगी उसकी जिम्मेदारी किसे दी गई है? इतनी प्रचंड जीत मिलने के बाद भी बीजेपी को किन 11 राज्यों में एक भी सीट नहीं मिल पाई थी? किस वर्ग के लोगों को बीजेपी इस बार सबसे ज्यादा रिझाने का प्रयास करेगी? और सोनिया गांधी को रायबरेली से हराने के लिए बीजेपी क्या प्लान तैयार कर रही है, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले जब लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, तब बीजेपी ने उस समय एक ऐसा प्लान बनाया था कि बड़ी संख्या में पहली बार वोट डाल रहे वोटर उसके पक्ष में आ गए थे। जिन सीटों पर 2014 में बीजेपी को हार मिली थी, उन सीटों पर भी भाजपा को 2019 में जीत मिल गई और 2014 के मुकाबले 2019 से भारतीय जनता पार्टी को और भी शानदार जीत मिली। अब बीजेपी फिर से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए पार्टी 2019 में हारी 144 लोकसभा सीटों पर तैयारी करने का योजना बना रही है। इन 144 लोकसभा सीटों में से 40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रैली करने जा रहे हैं। बची हुई 104 सीटों पर कमान गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संभालेंगे। दरअसल इस पूरी रणनीति का स्क्रिप्ट 6 सितंबर को लिखा गया, जब दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी ने एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग के दौरान जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने उन 144 लोकसभा सीटों का एनालिसिस किया जो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के लिए कठिन मानी जा रही है। इस बैठक में शामिल हुए 25 केंद्रीय मंत्रियों को उन्हें जो सौंपे गए थे तीन या चार लोकसभा सीट, उनके काम को लेकर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था। सारे डेटा खंगाले गए। उसके बाद इस तैयारी को लोकसभा प्रवास योजना फेज 2 नाम दिया गया। इस दौरान चर्चा इस बात की भी की गई कि भाजपा का फोकस उन 10 राज्यों में सबसे ज्यादा रहेगा जहां 60 साल से अधिक उम्र के 50 लाख से ज्यादा वोटर है। क्योंकि 2019 में जब चुनाव का रिजल्ट आया था, तब इसके बाद एक नतीजे का आकलन के दौरान इस बात की सामने आई थी कि जिसमें पता चला था कि 2014 के मुकाबले 2019 में भाजपा को बुजुर्गों ने कम वोट दिया है। इसलिए इस बार बुजुर्गों पर भी विशेष फोकस रखने की रणनीति बनाई जा रही है। उदाहरण के तौर पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार अकेले रहने वाले बुजुर्गों से संपर्क बनाकर उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेगी, इन्हें वित्तीय समस्याओं और सेहत संबंधी मामलों में मदद करेगी। सरकारी दफ्तरों में बुजुर्गों के काम के लिए कार्यकर्ता की एक टीम बनाई जाएगी। बुजुर्गों के लिए विशेष मेंबरशिप ड्राइव चलाने वाले कुछ दिन में चलाई जाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता बुजुर्गों से संवाद करेंगे, उन्हें कार्यक्रम में बुलाएंगे और बीजेपी द्वारा उन्हें जो लाभ दिया जा रहा है उसको लोगों से बताने को कहेंगे। 2019 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन इस एक तरफा लहर में भी बीजेपी देश के 11 राज्यों में खाता नहीं खोल पाई थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी, नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और अंडमान में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। इन सभी राज्यों में बीजेपी फिर से अपने कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए नरेंद्र मोदी से रैली करवाएगी। एक प्रतिष्ठित अखबार समूह में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी जिन 40 लोकसभा सीटों पर बड़ी रैलियां करेंगे, उन्हें 40 क्लस्टर में बांटा गया है। नए प्लान के मुताबिक प्रधानमंत्री इन सभी 40 क्लस्टर में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके प्रभारी कैबिनेट रैंक के एक मंत्री होंगे। लोकसभा प्रवास योजना में हर क्लस्टर का प्रभारी कैबिनेट मंत्री को बनाने के पीछे बीजेपी की एक खास रणनीति है। इसके मुताबिक अपने प्रवास के दौरान सभी प्रभारी स्थानीय और असंतुष्ट वैसे नेता और कार्यकर्ता को पार्टी से जोड़ेंगे जो और उनकी शिकायत को सुनेंगे और उसका तत्काल समाधान करेंगे जो थोड़ा पार्टी से दूर जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी सहयोगी संगठन, स्थानीय अधिकारियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ प्रभारी नेताओं की बैठक हर सप्ताह में आयोजित होगी। इन प्रभारियों को वैसे वोटर जिनकी कुछ वर्चस्व उनके एरिया में होती है, जैसे वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, व्यापारी, इन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा बीजेपी उन वीआईपी सीटों को भी अपना पटाखा लहराने का प्लान बना रही है जहां पर उन्हें जीत मिलने की उम्मीद है। 2019 में तो आपको याद ही होगा कि स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पुराने किले अमेठी पर जीत दर्ज करके इतिहास रचा था। वहीं रायबरेली में बीजेपी का प्रदर्शन उतना ठीक नहीं रहा था, जहां से सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव लड़ती है। इस बार इस सीट पर भी बीजेपी अपना पूरा ताकत झोंकने में लग चुकी है और राहुल गांधी के किला को फतह करने के बाद सोनिया गांधी को भी 2024 में हराने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है।
बीजेपी के बारे में सभी बड़े बड़े पत्रकार यह कहते हैं कि यह पार्टी 24/7 चुनावी मोड में रहती है, हमेशा अपने कमियों पर काम करती है, इसीलिए उसे चुनाव में जीत मिलता है। उनका यह कहना सही भी है, क्योंकि अभी कांग्रेस एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो दूसरी तरफ उसके विधायक बड़े बड़े नेता और पुराने नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरी ओर तीसरी फ्रंट बनने की बात चल रही है, जिसका मुख्य चेहरा कौन होगा यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि केजरीवाल एक तरफ अपने आप को मोदी के बाद दूसरा अपने आप देश का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, तो ममता बनर्जी, केसीआर और नीतीश कुमार इधर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाले बैठे हैं। अभी इनकी तैयारी शुरू भी नहीं हुई है। उधर बीजेपी का पूरा रोड मैप तैयार है कि 2019 में उनको 303 सीट आया था, तो 2024 में इसमें कम से कम 10% की बढ़ोतरी कर ली जाए, ताकि इतना कंफर्टेबल होकर सरकार चलाएं कि अपने एजेंडे को वह आसानी से लागू कर सके। आने वाले 15 महीनों में बीजेपी यूसीसी और एनआरसी पर कुछ बड़ा स्टेप लेने जा रही है, क्योंकि 2024 में होने वाले चुनाव से पहले संसद के 4 सत्र होने वाले हैं, जिसमें इसी साल अंत में जो शीतकालीन सत्र होगा, इन सभी सत्रों में बीजेपी कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे देश की जनता आसानी से खुद को कनेक्ट कर पाएगी। वैसे भी इनका पीआर इतना तगड़ा है कि करते एक काम है और सोशल मीडिया पर बताते हैं कि हमने 10 कर दिया है, तो लोग मानने भी लगते हैं। प्रचार करने में इनका कोई सानी नहीं है। वही इनके पास एक ऐसा चेहरा है जिसके आगे विपक्ष का कोई नेता थोड़ा भी नहीं टिक पाएगा। बाकी 144 सीटों में से अगर बीजेपी 70 पर भी जीत हासिल कर लेगी, तो उनका प्लान कामयाब हो जाएगा और नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और केसीआर प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं, वह धरा का धरा रह जाएगा। बाकी आप बीजेपी के इस रणनीति पर क्या राय रखते हैं? क्या सच में बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया है वह कामयाब हो पाएगा, या बेरोजगारी और महंगाई जो बेतहाशा बढ़ रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं, उसके विरोध में जाकर भारत की जनता 2024 में वोट देगी? इस बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं पीयूष। बहुत बहुत धन्यवाद।